अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर समर फिर आपकी खिदमत में हाजिर अल्लाह के फजलो करम से शादोआबाद। आज हम बात करने वाले हैं लैब रिपोर्ट्स के बारे में। शुरुआत में जब कभी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको कुछ टेस्ट तजवीज करता है। लोग इस टेस्ट के बारे में पढ़ और समझ नहीं पाते, इसलिए मन ही मन में डॉक्टर के लिए एक राय कायम कर लेते हैं कि डॉक्टर बिल्कुल इनएक्सपीरियंस है और बिना टेस्ट के वो उनके मर्ज का जायजा नहीं ले सकता। तो चलिए आए इसी टेस्ट के बारे में बात करते हैं कि आप घर बैठे किस तरह शुगर, कोलेस्ट्रॉल, खून और नमकियात के टेस्ट पढ़ और समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक पेशेंट की सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट की रिपोर्ट है। इसे सीपी भी कहते हैं यानी कि कंप्लीट पिक्चर। यहाँ पे पेशेंट का नाम है। अब इसके अंदर हम तीन चीजें देखते हैं, हीमोग्लोबिन, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। अब अगर किसी पेशेंट को लाल खून की कमी होती है तो वो हम हीमोग्लोबिन से जज करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये एक फीमेल की रिपोर्ट है तो यहाँ पे हम रिजल्ट्स को रेफरेंस रेंजेस से कंपेयर करेंगे इस रिपोर्ट को पढ़ने के लिए। अब चूंकि यहाँ फीमेल है तो फीमेल के लिए यहाँ एफ लिखा है, हम इसकी नॉर्मल रेंज देखेंगे 11.5 से 16। तो ये चूंकि एक फीमेल की रिपोर्ट है तो रिजल्ट देखें 11.6 आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये नॉर्मल है। लेकिन अगर एक मेल की रिपोर्ट होती तो मेल की रेंज देखें 13 to 18 होनी चाहिए नॉर्मल, लेकिन ये 11.6 है, इसका मतलब है कम है। लेकिन वर्ल्ड वाइड प्रोटोकॉल ये है कि अगर हीमोग्लोबिन 7 to 8 भी हो तो वो कम माना जाता है, लेकिन ब्लड तब तक नहीं चढ़ाते जब तक पेशेंट को मजीद ब्लड लॉस ना हो रहा हो या पेशेंट को किसी सर्जरी के लिए ना प्रोसीड करना पड़ा हो। ठीक है। इसके बाद अगर हम व्हाइट ब्लड सेल्स पे आते हैं तो व्हाइट ब्लड सेल्स जैसे कि वो सेल होते हैं कि जब पेशेंट को कोई इन्फेक्शन होता है, चाहे वो बैक्टीरियल हो या वायरल हो, तब ये सेल्स बढ़ते हैं। अब देखें इनका जो है वो रिजल्ट क्या आ रहा है 7.6, लेकिन नॉर्मल रेंज डब्ल्यूबीसीज की क्या है 4 to 10। तो इसका क्या मतलब है कि ये रिपोर्ट इनकी नॉर्मल है, इनको किसी किस्म का इन्फेक्शन नहीं है। अच्छा, अब ये कैसे पता लगाएं कि पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है। इसके लिए हम डब्ल्यूबीसीज के अंदर दो चीजें देखते हैं, एक न्यूट्रोफिल्स, एक लिम्फोसाइट्स। न्यूट्रोफिल्स जब पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तब ये बढ़े हुए आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता तो ये डब्ल्यूबीसी 7.6 नहीं होते, ये 14,000 15,000 होते हैं। और जो न्यूट्रोफिल्स की रेंज है ये 40 to 75 के दरमियान नहीं होती, ये 80 या 90 बता रहा होता। लेकिन अगर पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन है तो ये डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़े हुए होते हैं और लिम्फोसाइट्स यहाँ पे बढ़े हुए होते हैं। लिम्फोसाइट्स वायरल इन्फेक्शन में बढ़ते हैं, तो उस वक्त ये आप देखते हैं तो अगर पेशेंट का डब्ल्यूबीसी काउंट बड़ा होता तो न्यूट्रोफिल बिल्कुल नॉर्मल रेंज में होते और जो लिम्फोसाइट्स हैं ये 20 to 50% से ज्यादा होते हैं, यानी कि 70 to 80% होते हैं। इसके बाद हम प्लेटलेट पे आ जाते हैं। प्लेटलेट से हमें एक दो चीजें याद आती हैं, लेकिन खैर उसको छोड़ें, हम अपनी बात करते हैं। प्लेटलेट जो है वो खून को जमाने वाले सेल्स यानी कि खलिए होते हैं। अगर ये इनकी रेंज कम हो जाए, 1 लाख या 50,000 से कम चली जाए, तो जिस्म में कहीं से भी ब्लीडिंग शुरू हो सकती है और उसको रोकना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसमें देखें नॉर्मल रेंज 150 to 400, यानी तो अगर इनकी रेंज 3 to 5 यानी कि 3,25,000 है तो ये 150, 1,50,000 और 4 लाख के बीच में, तो इसका मतलब है कि ये नॉर्मल है। अगर इसकी रेंज इससे कम हो जाए 150, 100 या 50 से, तो फिर पेशेंट को जो है वो किसी भी चीज से रोक दिया जाता है, उसको ब्रश करने के लिए मना कर जाता है या कोई भी ऐसी एक्टिविटी से रोक दिया जाता है जिससे खून बहने के चांसेस हो, और फिर वो डॉक्टर आपसे सफेद खून यानी कि प्लेटलेट्स की डिमांड करता है कि पेशेंट को प्लेटलेट्स चढ़ाने होंगे। इस तरह आप ये सीबीसी की रिपोर्ट खुद भी घर पे रीड कर सकते हैं। अब ये एक पेशेंट की इलेक्ट्रोलाइट्स की रिपोर्ट है। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब जिस्म की नमकियात का टेस्ट। ये डॉक्टर्स उस सूरत में कराते हैं जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा उल्टी या मोशन लगे हुए होते हैं या बहुत ज़्यादा शुगर शूट कर जाती है। इसके कई वजूहत होती हैं। अब इसमें हम 4 चीज़ें देखते हैं नमकियात में, एक सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड एंड बारकार्बोनेट। अब हम इसकी रिपोर्ट को कैसे रीड करते हैं कि सोडियम की रेंज देखें यहाँ पे 136 से 149 नॉर्मल दिखा रहा है, लेकिन ये 150 है, तो 1 डिजिट का फर्क है। तो ये 1 या 2 डिजिट का फर्क इतना ज्यादा मायने नहीं रखता, ये नॉर्मली खुद भी ठीक हो जाता है, तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं होती। इसी तरह पोटेशियम है 3.8 to 5.2 के बीच में है, तो इसका मतलब है ये 4.5 नॉर्मल है। इसी तरह सीरम क्लोराइड को देख लें, 101 इसका रिजल्ट है और ये नॉर्मल रेंजेस के बीच में आ रहा है, 98 एंड 107, तो इसलिए ये भी नॉर्मल है। और सीरम बाइकार्बोनेट भी 26 आ रहा है जो कि 25 और 29 के बीच में है, तो ये भी नॉर्मल है। इस तरह हम इलेक्ट्रोलाइट्स की रिपोर्ट को रीड करते हैं। अब ये जो रिपोर्ट है ये पेशेंट की शुगर और कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट है। इसमें शुगर को HbA1c से रिप्रेजेंट किया गया है। HbA1c वो टेस्ट होता है जिसमें आप पूरे महीने की शुगर को एक परसेंटेज से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये डॉक्टर तब कराता है जब डॉक्टर को शक होता है कि पेशेंट उसके साथ गलत बयानी कर रहा है, पेशेंट परहेज नहीं करता, और जब डॉक्टर के पास जाने का टाइम होता है तो 2-3 दिन पहले वो परहेज शुरू कर देता है, और फिर जब डॉक्टर के पास जाके वो रैंडम ब्लड शुगर का टेस्ट कराता है तो वो नॉर्मल आती है। तो इसलिए अक्सर डॉक्टर्स HbA1c सजेस्ट करते हैं। इसमें आपके पूरे महीने की शुगर पता लग जाती है कि आपने परहेज किया है या नहीं किया है। अब देखिए इसके नॉर्मल रेंजेस में अगर पेशेंट
की शुगर 5.7 से कम है तो इसका मतलब है कि वो नॉर्मल है, उसको डायबिटिक नहीं है। अगर उसको डायबिटीज़ होने वाली है तो उसकी रेंज 5.7 से 6.4 के बीच में होगी, और अगर डायबिटिक है तो 6.5 से ज़्यादा होगी। अब देखें इसकी जो शुगर आई है वो टेस्ट वैल्यू 5 आई है, तो इसका मतलब है कि पेशेंट को शुगर नहीं है। इसके बाद कोलेस्ट्रॉल पे आ जाए तो कोलेस्ट्रॉल जो है, अगर पेशेंट को यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्मल रेंजेस में देखें विदाउट कोरोनरी आर्टरी डिजीज, यानी कि पेशेंट को दिल का मर्ज नहीं है, तो अगर उसकी कोलेस्ट्रॉल लेवल 200 से कम है तो इसका मतलब है कि वो नॉर्मल है। और अगर उसको विथ कोरोनरी आर्टरी डिजीज लिखा हुआ है 160, इसका मतलब है कि अगर उसको दिल की बीमारी है तो उसका कोलेस्ट्रॉल 160 से कम होना चाहिए, तो इसका कोलेस्ट्रॉल 170। अब मैं चूंकि इस पेशेंट को जानता हूं, इनको कोई दिल की बीमारी नहीं है, इसलिए 200 से कम है तो ये नॉर्मल है। अब कोलेस्ट्रॉल भी दो तरह के होते हैं, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल एंड एनडीएल कोलेस्ट्रॉल। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स होते हैं, एचडीएल मतलब हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है। अगर देखें इसके नॉर्मल रेंज में क्या लिखा हुआ है विदाउट कोरोनरी आर्टरी डिजीज, अगर पेशेंट को दिल की बीमारी नहीं है तो उसका जो है वो 40 से ज्यादा होना चाहिए, और अगर पेशेंट को दिल की बीमारी है तो उसका 60 से ज्यादा होना चाहिए, यानी कि ये कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होना अच्छा होता है। तो अगर इसका 49 है और इसको कोई हार्ट बीमारी नहीं है तो इसका मतलब है कि अच्छा है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कहते हैं ये बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, ये बुरा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। अगर इसमें नॉर्मल रेंजेस में देखें कि अगर इसमें लिखा हुआ है विदाउट कोरोनरी आर्टरी डिजीज, अगर इस पेशेंट को दिल की बीमारी नहीं है तो ये 130 से कम होना चाहिए। लेकिन अगर पेशेंट को विद कोरोनरी आर्टरीज देखें, अगर दिल की बीमारी है तो ये पेशेंट का 100 से भी कम होना चाहिए, ये उसूलन ये कम ही होना चाहिए। तो अगर इस पेशेंट को दिल की बीमारी नहीं है लेकिन फिर भी इसका 142 है तो इसका मतलब है इसका बड़ा हुआ है, इसका मतलब है इसको अच्छा ऑयल, अच्छा घी, अच्छी कंपनी का खाना चाहिए ताकि इसका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में है। इसी तरह ट्राइग्लिसराइड्स भी आ जाते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स भी एक कोलेस्ट्रॉल की एक फैट्स की फॉर्म होते हैं, बिल्कुल बारीक से होते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे। इनका देखें रेंज है 150 से मिनिमम होने चाहिए, तो इसका 91 है तो इसका मतलब है कि ये भी नॉर्मल है। इसका नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल भी 100 एंड 129 के दरमियान है, तो मतलब वो भी नॉर्मल है। तो इस तरह आप कोलेस्ट्रॉल और शुगर की रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। अब ये एक पेशेंट की एलएफटी यानी कि लिवर फंक्शन टेस्ट की रिपोर्ट है, यानी कि जिगर के टेस्ट। ये डॉक्टर उस सूरत में कराते हैं जब डॉक्टर को शुबा हो कि पेशेंट को कोई जिगर का अमराज हो गया है या कोई ऐसा अमराज हो गया है कि जो कि जिगर पे असरअंदाज हो रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे जॉन्डिस। अब हम जॉन्डिस को देखने के लिए इसमें ब्लू रिबन देखते हैं, जैसे इसमें ब्लू रिबन देखें, इसका टेस्ट रिजल्ट है 4.33। अब अगर इसकी रेंजेस देखेंगे तो आपकी जो एज है इसमें हर एज लिखा हुआ है। अब हमारे पास एडल्ट, ये एक एडल्ट की रिपोर्ट है तो हम एडल्ट का देखेंगे तो ये 0 to 2 मिलीग्राम नॉर्मल होनी चाहिए एक एडल्ट के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या है 4.33, इसका मतलब है पेशेंट जॉन्डिस्ड है। इसके बाद नीचे अगर देखेंगे ये एसजीपीटी, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, गामा जीटी, एसजीओटी, ये सब जो है ये लिवर के एंजाइम्स होते हैं। जब लिवर यानी कि जिगर असरअंदाज होता है तो ये एंजाइम्स की तादाद बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा तेजी से रिलीज होने लगते हैं। इसका मतलब है कि पेशेंट का जिगर को कोई ना कोई बीमारी असर कर रही है। तो अगर आप एसजीपीटी को देखेंगे तो एसजीपीटी यहाँ पे 93 है, जबकि यहाँ रेंज देखें मेल और फीमेल की तो 29 to 33 मेल की और फीमेल की 19 to 25। इसका मतलब है कि एसजीपीटी बढ़ा हुआ है। अब अगर अल्कलाइन फॉस्फेटेज भी देखते हैं तो ये 283 है, जबकि यहाँ रेंजेस देखें एडल्ट मेल की रेंज 53 to 128 है और फीमेल की रेंज 42 to 98 है। तो इसका मतलब है कि ये अगर किसी एडल्ट की रिपोर्ट है तो उसका अल्कलाइन फॉस्फेटेज भी बढ़ा हुआ है। और अगर नीचे सारी आप देखते जाएंगे और ये रेंजेस से कंपेयर करते चले जाएंगे तो इसका मतलब है कि इसकी एलएफटी की रिपोर्ट अच्छी नहीं आई है। इस पेशेंट को कोई ऐसी बीमारी है जो इसके जिगर पे असरअंदाज हो रही है, फिर उस हिसाब से फिर इसको ट्रीट किया जाएगा। इस तरह आप एलएफटी की रिपोर्ट यानी कि जिगर की रिपोर्ट खुद से भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे सपोर्ट करते रहें, सब्सक्राइब करें। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी डॉक्टर समर के साथ। अल्लाह हाफिज।